Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ नेशनल पार्टीज़। हम आपको बता देंगे इस लेक्चर में कि नेशनल पार्टीज़ किन को हम कहते हैं, नेशनल पार्टीज़ का काम क्या होता है, ये हम इस लेसन में डिस्कस करें, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास कितनी होनी चाहिए। आज डिस्कस हम करने जा रहे हैं नेशनल पार्टीज हम किनको कहते हैं। जो डेमोक्रेसी है इंडिया की हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो इंडिया में आपको ये पता है कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है और ये मल्टी पार्टी सिस्टम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है बोथ एट नेशनल लेवल एज वेल एज एट स्टेट लेवल। तो ये काम करते हैं। तो इसमें नेशनल पार्टीज़ में क्या होता है, नेशनल पार्टीज़ में ये काम होता है कि नेशनल पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जो स्टेट एज वेल एज नेशनल वाइड इलेक्शन लड़ते हैं और उनका सिंबल एक ही होता है, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो एक ही होता है, उनका इलेक्शन प्रोग्राम एक ही होता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, वो स्टेट में भी इलेक्शन लड़ती है जम्मू कश्मीर में, और वो इंडिया के हर एक दूसरे स्टेट में भी इलेक्शन लड़ती है और पार्लियामेंट जो इलेक्शन होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करती है। तो कोई भी पार्टी जो नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उनको क्या करना होता है, उनको अपनी पार्टी को रजिस्टर करना पड़ता है किसके पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इनमें कुछ फैसिलिटीज़ होती है जो पार्टीज़ को दी जाती है। इनको क्या क्या दिया जाता है, इनको एक सिंबल दिया जाता है, लाइक कि आपको पता होगा कि बीजेपी के पास उनका सिंबल, पार्टी सिंबल क्या है, उनका सिंबल है लोट्स। इसी तरह कांग्रेस पार्टी है, इनका नेशनल सिंबल क्या है, उनका नेशनल सिंबल है हैंड। तो इसी तरह अदर पार्टीज़ है जो अलग अलग पार्टीज़ के जैसे अलग पार्टीज उनका अलग अलग सिंबल है। तो इन इलेक्शंस में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि वो एक पार्टी के नाम पे इलेक्शन लड़ सकता है और उसका जो इलेक्शन सिंबल होगा वो वही सिंबल होगा जो पार्टी का सिंबल होगा। अगर वो पार्टी का सिंबल नहीं लेता है देन ही और शी इज़ नॉट ए पार्टी कैंडिडेट, वो फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या हम उसको कह सकते हैं। तो ऑफिशियल कैंडिडेट जो होते हैं वही पार्टी का इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनको पार्टी का ये क्या करना है, सिंबल उनको यूज़ करना है। तो पार्टीज जो है नेशनल पार्टीज, उनको कुछ अलग से कुछ और प्रिविलेजेस मिलते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज़ क्या क्या, कि इलेक्शन कमीशन उनके जो सिंबल्स वो रिकग्नाइज करता है और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके पास उनके पास क्या होता है कि वो इलेक्शन लड़ने से पहले एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। अब किस पार्टी को नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा या स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, हम वो डिस्कस करेंगे कि किस पार्टी को नेशनल लेवल स्टेट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है और किस पार्टी को नेशनल लेवल पे ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम बात करेंगे पहले स्टेट लेवल पे कि वो पार्टी जिसको इलेक्शन जब होता है, असेंबली इलेक्शन जब होता है, तो उसको कम से कम कितने परसेंट वोट मिलने चाहिए, उसको कम से कम एटलीस्ट 6% उसको टोटल वोट जो पॉल हुए हैं असेंबली में पूरे स्टेट में, उसको उसमें से 6% वोट्स मिलने चाहिए। और उनको क्या चाहिए, उनको एक और चीज़ चाहिए कि कम से कम वो 2 सीट्स जीतने चाहिए असेंबली इलेक्शन में, एटलीस्ट दे शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। तो फिर हम उसको स्टेट पार्टी रिकग्नाइज करते हैं और
जब लोकसभा की बात आती है कि उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है कि जो पार्टी कम से कम 6% वोट्स जीत जाए, 6% वोट्स ले, टोटल वोट जो पॉल हुए हों। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा 6% की बात हम कैसे करेंगे। अगर कहीं पे मैं आप छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर 100 वोट पॉल हो गए हैं तो, और इस पार्टी को रिकग्नाइजेशन के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए कम से कम उनको 6 वोट्स लेने होंगे और उनको कम से कम 2 सीट जीतने हैं, तब जाके इनको स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन मिलेगी एज ए पार्टी। और अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे, नेशनल लेवल पे बात हम करेंगे, तो उनको क्या चाहिए, उनको एटलीस्ट 6% जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उनमें कम से कम 6% उनमें भी इलेक्शन, और कम से कम 4 स्टेट्स में वो एटलीस्ट 4 लोकसभा सीटें जीत जाएं। असेंबली में रिकग्नाइजेशन के लिए, उनको पार्टी रिकग्नाइज करने के लिए कम से कम उनको 6% वोट्स मिलने चाहिए और उनको कम से कम 2 असेंबली सीट्स जीतने हैं। अब इसी तरह नेशनल लेवल पे जो लोकसभा इलेक्शन जो होता है उसमें क्या करना है, उनको कम से कम 6% वोट्स लेने हैं और 4 स्टेट्स में उनको कम से कम 4 पार्लियामेंट सीट्स जीतने हैं, तब जाके इनको रिकग्नाइजेशन मिलेगी नेशनल पार्टी की। तो अब आपको क्लियर हुआ कि नेशनल पार्टी हम किसको कहते हैं। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज की गई हो और उनका एक सिंबल होता है, पर्टिकुलर सिंबल होता है, एक इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, प्रोग्राम सेम होता है, चाहे वो एक स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो, सेम प्रोग्राम होता है। और जो वो ऑफिशियली वो कैंडिडेट को इसके लिए तैयार करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उसको जो पार्टी प्रोग्राम्स उसको फॉलो करना पड़ता है। और मैंने आपको बता दिया कि किस पार्टी को नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे रिकग्नाइजेशन मिलती है असेंबली में, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे उस पार्टी को रिकग्नाइजेशन मिलती है कि जो कम से कम 6% जो टोटल वोट्स पोल हुए हैं उनमें 6% वोट्स ले और उनमें से क्या करना, उसको कम से कम 2 असेंबली सीट्स जीतने हैं। इसी तरह सेंट्रल लेवल पे अगर वो नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं तो उनको क्या करना, उनको पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए उनको कम से कम 6% वोट्स लेने हैं और कम से कम 4 स्टेट्स में 4 पार्लियामेंट सीट्स जीतने हैं, तब जाके उनको ये सीट्स मिलेंगे। तो ये आपको क्लियर, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कल हम देखेंगे कौन कौन सी नेशनल पार्टी है, उनका सिंबल क्या है, कहाँ कब वो स्टार्ट हुई, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।